जय राम जी की दोस्तों, आज मैं आप सबसे चर्चा करने आई हूँ हमारे गुरु पर। जी हाँ, हमारा जो जीवन है उसको बदलने वाले, हमें शिक्षित करने वाले, हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग बताने वाले गुरु। अब लोगों को हमेशा ये डाउट रहता है कि गुरु जो कह रहा है उनको उनकी बात पे कभी विश्वास नहीं होता, तो इसलिए वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं। आज जो मैं कहानी सुनाऊंगी तो वो सुनकर आपको खुद को लगेगा कि गुरु की महिमा सच में अपरंपार है और वो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत पहले की बात है, एक आश्रम में गुरु के कई सारे शिष्य उनकी सेवा करते थे। उनमें से एक शिष्य ने आके कहा कि गुरुदेव, मुझे मेरी बहन की शादी में जाना है। अब से 10 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, तो मुझे वहाँ जाकर बारातियों का स्वागत करना है। गुरु ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चले जाना जब बहन की शादी हो। तो अब शिष्य ने कहा कि चलो ठीक है, मैं चला जाऊंगा गुरुजी। अब शिष्य को क्या परेशानी कि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। अब वो सोच रहा है कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं बहन की शादी में, और मैं क्या करूंगा, मेरे तो माँ बाप भी बड़े गरीब हैं, तो बहन की शादी आखिर कैसे होगी। अब वो बड़ा परेशान। उसने बीच बीच में गुरु को फिर इशारा किया कि गुरुजी, मुझे मेरी बहन की शादी में जाना है। तो गुरु ने अपना फिर सुन लिया कि भाई हाँ ठीक है, तुम चले जाना। उन्होंने कोई इस बात पे जवाब नहीं दिया, बस बोल दिया कि हाँ ठीक है, तुम चले जाना। अब वो फिर बार बार इशारा करें, मतलब उसको कहीं ना कहीं ये था कि गुरु मेरी कुछ सहायता, आर्थिक मदद करेंगे, मुझे कुछ पैसे वैसे देंगे ताकि मैं अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से कर सकूं। लेकिन अब गुरु कुछ बोले ही नहीं। अब ऐसे ही करते करते समय बीत गया। अब बहन के पास पहुंचने में भी उनको समय लगना था, काफ़ी दूर था घर। तो इसने फिर गुरु से आज्ञा मांगी कि गुरुदेव, मैं आज शादी के लिए निकल रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ ठीक है। तो गुरुजी ने क्या करा, 5 किलो अनार उसको दे दिए कि ये लो, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बहन की शादी खूब धूमधाम से हो, और वो आसपास के गांव में भी ये हो जाए कि भाई आज जैसी शादी देखी ऐसी शादी तो हमने आज तक नहीं देखी, तो इतने ठाट बाट की शादी तुम्हारी बहन की हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बस अब वो उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारी सहायता के लिए मैं 3 शिष्यों को और भेज देता हूँ, वो तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हारी सहायता कर देंगे। तो उसने गुरुजी को प्रणाम किया और अपना चल पड़ा उनको अपने साथियों को लेके। अब चारों लोग निकल पड़े। अब वो बड़ा परेशान और मन ही मन बड़ा दुखी। उसने अपने मित्रों को भी, साथियों को बोला कि गुरुजी को खुद सोचना चाहिए, उनको मेरी कोई आर्थिक सहायता करनी चाहिए थी। उनको पता है मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मैं मेरी बहन की शादी में क्या करूँगा। तो अब वो भी बेचारे बोले कि हाँ कह तो ठीक रहे हो, लेकिन अब गुरुजी को क्या कहते, तुमने तो बोला था कि भाई तुम्हारी बहन की शादी है। अब गुरुजी ने यही दिए तुम्हें 5 किलो अनार, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो अब ये बड़ा क्रोधित, इसका मन बड़ा दुखी कि भाई गुरुजी ने मेरी कोई सहायता नहीं करी और ये तो बड़ा गलत किया गुरुजी ने। अब ऐसे करते करते वो अपने गांव के पास पहुंच गए। अब गांव के पास पहुंचे तो वहां जाके उन्हें पता चला कि जो राजा है उसकी बेटी बीमार है। अब जो बेटी है उसको जो वैद्य ने दवाई दी, तो राजा ने कहा कि भाई राजा को बताया वैद्य ने कि इसको अनार के जूस के साथ दवाई देनी है। अब वो राजस्थान में थे, उधर उस समय में अनार मिलते नहीं थे। तो अब राजा ने मुनादी करवाई कि भाई किसी के पास अगर अनार है तो वो अनार जो है राजा को ज़रूरत है, उनकी बेटी बीमार है और राजा उसको खूब इनाम देगा, तो तुम राजा को जो है अनार दे दो जिसके पास भी हो। अब जब ये मुनादी हो रही थी तो उन चारों ने भी इस बात को सुना। अब उन्होंने जब सुना तो उनमें से एक बोला कि भाई हम राजा को ये अनार दे देते हैं।
तो चलो उनकी बेटी की जान बच जाएगी। अब ये लोग चले गए, इन्होंने राजा को अनार दे दिए और राजा ने अपने सेवादारों को दिया। उन्होंने उसका जूस निकाल के और उनकी पुत्री को दवाई दे दी, तो उसकी पुत्री की तबीयत ठीक होने लग गई। फिर राजा ने पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, यहाँ पे कैसे पहुँच गए। तो उन्होंने फिर सारी बात बताई। तब राजा ने जैसे ही सुना कि उसकी बहन की शादी है, तो राजा ने कहा कि चलो तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी बहन की शादी ऐसी कराऊंगा कि जैसी मेरी खुद की बेटी की शादी। और राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि इसकी बहन की शादी का बिल्कुल ऐसे इंतज़ाम हो जैसे मेरी बेटी की शादी का। सबके लिए खूब दहेज दान और खूब हर चीज़ जो अच्छे से अच्छे वस्त्र हैं उन सब का इंतज़ाम हो, मोहर अशरफियाँ बांटी जाएं, सब चीज़ों का तुम इंतज़ाम करो। अब राजा ने उसकी बहन की शादी इतनी ठाट बाट से की, जितने बाराती आए थे उनको खूब महंगे महंगे वस्त्र, मोहर अशरफियाँ बांटी गई। इतनी सारी चीज़ें खाने का इतना राजसी ठाट बाट देखकर सब चौकन्ने रह गए और सब जगह आसपास के गांव में वाह वाह हो गई। तब उस लड़के को और उसके जो मित्र थे उन सब शिष्यों को अपनी सोच पे बहुत दुख हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि गुरु के जो वचन थे हमने उन पे विश्वास नहीं किया और गुरु के बारे में हमने कितनी गलत चीज़ें बोली, हमने कितना बड़ा अपराध किया। जो हमारे गुरु ने कहा था, गुरुमुख से जो वाणी निकली वो तो बिल्कुल सत्य हो गई। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही तो हुआ। गुरुजी ने तो यही आशीर्वाद दिया था कि ये लो बेटा, और तुम्हारी बहन की शादी इतनी ठाट बाट से होगी कि सब जगह उसकी वाहवाही होगी और आज तक ऐसी शादी न कभी हुई होगी और ना किसी ने तुम्हारे गांव में देखी होगी। और वही हुआ। तो ये हमारी कमी है, हमें गुरुजी से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसलिए दोस्तों, हमें अपने गुरुओं के आशीर्वाद, आशीष और वचन उन पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जो हैं वो बहती धारा जैसे हैं। ये नहीं पता कि कब उनके दिल में क्या आ जाए और कब वो क्या आशीर्वाद दें, आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दें। ऐसे प्रतापी, ऐसे महान होते हैं गुरु, तो उन पे अपना विश्वास बना के रखिए। आप देखिए उनकी वाणी से जो कुछ निकला है वो ज़रूर और ज़रूर सच होगा और एक दिन आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी कि आप हैरान होंगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो ऐसे महान होते हैं गुरु, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गुरुओं की वाणी पर सदा सदा भरोसा रखें। जो वचन गुरुदेव ने कहे उन पे विश्वास रखें, वो ज़रूर सच होंगे। गुरु की सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती, वो आपकी झोली ज़रूर भरेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कीर्ति शर्मा विराम लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल दुर्गा प्रोडक्शन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।